छत्रपति संभाजी महाराज की फाल्गुन अमावस्या के दिन तुलापुर में औरंगजेब द्वारा हत्या कर दी गई और अगले दिन उनके हत्या की स्मृति में पूरे महाराष्ट्र में गुढ़ी स्थापित करने का आदेश दिया गया। औरंगजेब के आदेश के अनुसार लोगों को संभाजी महाराज की हत्या के प्रतीक के रूप में एक गुढ़ी बनानी पड़ी, जिसमें गुढ़ी पर उल्टा लटका हुआ एक कलश संभाजी महाराज के सिर का प्रतिनिधित्व करता था और बाद में यह परंपरा महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो गई। इस परंपरा को कायम रखने में ब्राह्मणों ने औरंगजेब की मदद की। कुछ लोग यह कहानी व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए फैला रहे हैं। क्या है इस कहानी के पीछे की सच्चाई? ये कहानी सच है या झूठ? आइए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले जानते हैं गुड़ी पाड़वा का सच्चा इतिहास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए फ्री है, पर इससे हमारी बहुत मदद होगी। आइए अपने आज के वीडियो पर वापस लौटते हैं। हम जब भी किताब में पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था और साथ ही यह भी लिखा होता है कि उनका जन्म फाल्गुन वद्य तृतीया शक 1551 को हुआ था। आज दिनांक 9 अप्रैल 2024 है। आज का शक फाल्गुन कृष्ण द्वादशी शक 1945 है। संक्षेप में कहें तो हम हर घटना को जिस शक से संदर्भित करते हैं वह एक प्रकार का भारतीय कैलेंडर है और यह कैलेंडर आज से कम 1945 वर्ष पुराना है। जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं वह आज 2024 वर्ष पुराना है। शक एक कैलेंडर है और गुड़ी पाड़वा का इतिहास शक जितना ही पुराना है। महाराष्ट्र के पहले क्रमिक शासक परिवारों में से एक सातवाहन परिवार था। इन सातवाहनों ने 460 वर्षों तक महाराष्ट्र पर शासन किया। इस सातवाहन राज्य में महाराष्ट्र के साथ साथ आज का गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्से भी शामिल थे। लेकिन शकों द्वारा भारत पर आक्रमण के बाद सातवाहनों को बड़े पैमाने पर अपना राज्य खोना पड़ा। ईस्वी सन 78 में सातवाहन वंश के 23वें राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नासिक के निकट गोवर्धन क्षेत्र में शक राजा नहपान को हराया और इस युद्ध में शक राजा नहपान मारा गया। एक बार फिर शक पराजित हुए और सातवाहनों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। इस जीत के प्रतीक के रूप में अगले दिन पूरे महाराष्ट्र में लोगों ने अपने दरवाजे पर गुढ़ी स्थापित की। उस दिन से गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शालिवाहन शक नामक एक नया कालक्रम शुरू किया। पहला शक उस दिन शुरू हुआ जिस दिन गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहपान को हराया था, यानी उस दिन से नया साल शुरू हुआ और अब तक 1945 शक यानी साल पूरे हो चुके हैं। इस साल पाड़वा के दिन 1946 साल यानी शक शुरू होगा। गुड़ी पाड़वा का त्योहार, जो हमारे घर में गुढ़ी लगाकर और पूरन पोली बनाकर मनाया जाता है, कम से कम 1945 साल पुराना है। गुढ़ी एक प्रकार की विजय पताका होती है। गुढ़ी पर कलश, नीम की टहनी, साड़ी या रंगीन कपड़ा होता है। ये सभी भारत की कृषि संस्कृति के प्रतीक हैं। व्हाट्सएप संदेश पढ़कर या यूट्यूब वीडियो देखकर हमारी संस्कृति के इस महत्वपूर्ण त्योहार को मनाना बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक औरंगजेब का प्रश्न है, वह भारत का शत्रु था। वह भारत के कैलेंडर के मुताबिक कुछ भी काम नहीं करता था। उसने संभाजी महाराज को मारने का आदेश फाल्गुन कृष्ण सप्तमी से कम 8 दिन पहले दिया था। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक उन्हें यातनाएं दी गई और फिर फाल्गुन अमावस्या के दिन उनकी मृत्यु हो गई। वह दिन गुढ़ी पाड़वा का दिन नहीं था। यह गुढ़ी पाड़वा से एक दिन पहले का दिन था और यह महज एक संयोग था। जो लोग विवाद पैदा करना पसंद करते हैं उन्हें ऐसे संयोग भी पसंद आते हैं। 26 वर्षों तक औरंगजेब से लड़ने और उसे महाराष्ट्र की ही धरती में दफनाने के बाद महाराष्ट्र उसके आदेश के अनुसार गुढ़ी खड़ी करेगा, यह बचकाने लोगों के बचकाने विचार है। संभाजी महाराज की हत्या से लगभग 400 साल पहले ज्ञानेश्वर माऊली ने अपनी ज्ञानेश्वरी में गुढ़ी का उल्लेख किया है। वह कहते हैं, अधर्माची अवघी तोडी, तोष्यांची लिहिली फाडी, सज्जना करवी गुढी, सुखाची उभवी। एक अन्य ओवी में ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं, माझी अवसरी ते फेडी, विजयाची सांगे गुढी, येरुजीवी म्हणे सांडी, गोठी या। महाराज की हत्या से 200 साल पहले संत चोखा मेला अपने अभंग में कहते हैं, टाळी वाजवावी, गुढी उभारावी, वाटती चालावी पंढरीची। यानी कि गुढ़ी और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के इतिहास में कम से कम 1000 साल पुराना त्योहार है। उससे भी पहले शक राजा नहपान की पराजय के बाद से ही महाराष्ट्र में गुड़ी खड़ी करने की परंपरा है। गुड़ी पड़वा को छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या से जोड़ना एक तरह से समाज में जहर घोलना है।
व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर फर्जी मैसेज पढ़कर और वीडियो देखकर हमारी संस्कृति को नकारना बहुत गलत है। तो आइए इस बदनामी और झूठ को मिटाकर सत्य का एक स्तंभ खड़ा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जहां गलत मैसेज फैलते हैं वहां सच्चाई बताने वाला ये वीडियो भी पहुंचना चाहिए। हम जल्द ही आएंगे एक नया वीडियो लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।